आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर निकाले जाने वाली मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ रैली को पुलिस की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई और कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को गांधी भवन से बाहर निकलने नहीं दिया गया, जिस पर कांग्रेस कायदीन ने पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में ही सत्याग्रह शुरू कर दी। इसकी वजह से गांधी भवन में काफ़ी देर तक कशीदगी देखी गई। शेड्यूल के मुताबिक यौम तासीस के मौके पर गांधी भवन तक टैंक बंड तक ये रैली निकाले जाने वाली थी, ताहम पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी समेत कांग्रेस के दीगर लीडरान RC कुंतिया, मल्लू भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर ने इस भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। खबल अजीज सत्याग्रह से खिताब करते हुए PCC सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें इस ओहदे के लिए नाअहल करार दिया। PCC सदर ने कहा कि कमिश्नर पुलिस ने 2 दिन कबल RSS को रैली निकालने और जलसा मुनक़िद करने की इजाज़त दी थी, लेकिन कांग्रेस को पुरअमन रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कमिश्नर पुलिस हुक्मरान जमात की ईमा पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी भवन में सत्याग्रह में शिरकत के लिए आने वाले कायदीन और कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोड पे वॉकिंग कर रहे भाई, वॉकिंग करके लेके लगते हैं। तो अंकुल को देखो, सब लोगों को देखो, चाय पीने वाले को लेके आ रहे। क्या है? कौन सा गवर्नमेंट है ऐसा? KCR का गवर्नमेंट है पूरा। आप लोग आओ, नहीं आया अभी गांधी भवन को, सब लोग नहीं आया। अंदर देखो 5 जने गांधी भवन। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने मुल्क के अवाम पर जोर दिया कि वो मजहब के खतूत पर मुल्क को तकसीम करने के BJP के नफरत अंगेज मंसूबे के खिलाफ जद्दोजहद के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS BJP की धुन पर रक्स कर रही है। उन्होंने BJP से देश बचाओ, TRS से तेलंगाना बचाओ का नारा दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में कांग्रेस की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि इन तमाम लीडरों ने मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए काम किया था और मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गामजन किया था। ताहम BJP के बरसरे इख्तिदार आने के बाद ये पार्टी आर्टिकल 370 की मनसूखी, राम मंदिर की तामीर, तलाक़ सलासा और शहरियत तरमीमी एक्ट जैसी तकसीम की सियासत कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शहरियत तरमीमी एक्ट से मुसलमान खुद अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। NRC और NPR के खतरनाक नताइज सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क के समाजी ताने बाने पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखती है। यही वजह है कि हमने हिंदुस्तान बचाओ दस्तूर बचाओ का नारा दिया है। బ్రిటిష్ పాలకులకు ప్రజలకు వారధిగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తర్వాత కాలంలో బ్రిటిష్ పాలకులు ప్రజలపైన చేస్తున్న దాష్టికాలను ఎదిరించి సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటాలు ప్రారంభించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బ్రిటిష్ వస్తు బహిష్కరణ ఉద్యమం అప్పట్లో ప్రజలకు దేశం పట్ల భక్తిభావాన్ని మరింత పెంచింది. బ్రిటిష్ వారి అణచివేతపై పోరాటాలకు మొదలుపెట్టిన 1930లో
సంపూర్ణ స్వాతంత్ర పోరాటాలను నాంది పలికారు. 1930 మహాత్మా గాంధీ నేతృత్వంలో జరిగిన దండి సత్యాగ్రహం భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం. సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి దండి వరకు దాదాపు 400 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టి బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా స్వరాజ్య కాంక్షను రగిలించిన పోరాటం ఆ ఉప్పు సత్య की आजादी के लिए हर लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है। उसके बावजूद आज की जो सरकारें हैं, जो भारतीय जनता वहां पर बीजेपी की सरकार और यहाँ तेलंगाना में केसीआर की सरकार हमसे बीजेपी की पूछती है कि तुम लोग हिंदुस्तानी हो या नहीं, तुम इस देश के लिए लड़े या नहीं लड़े। मैं पूछना चाह रहा हूं अमित शाह जी से और मोदी जी से, आरएसएस से, भारत जंग 1885 से शुरू हुई। ए बाबू थोड़ा खामोश रहो, सत्याग्रह ये फिश मार्केट के साथ पुकार रहे। 1885 में जब इसको आजादी के लिए लड़ने का शुरू करे, जब जेलों में जाने वाले कांग्रेस के नेता थे, सूली पे लटकने वाले कांग्रेस के नेता थे, अपनी जिंदगी को सारा पंडित जी से लेकर, गांधी जी से लेकर, आजाद साहब से लेकर, पटेल साहब से लेकर अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा उन्होंने जेलों में डाला। और हमको पूछते हैं देश की आजादी में आप लोग कहां थे। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आरएसएस लोगों से और आप लोगों से भी कह रहा हूं, गूगल खोलो, गूगल में जाओ, फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट निकालो, उसमें अगर एक आरएसएस वाला भी, एक हिंदू परिषद वाला भी, एक बीजेपी वाला भी, एक जनसंघ वाला भी मिला, मैं हर वो सजा के लिए आपके सामने तैयार हूं। ఒక్కసారైనా గూగుల్లో మీరు ఓపెన్ చేసి చెప్పండి। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया ने कहा है कि दस्तूर ने जो हक दिया है इसको हम बदल नहीं सकते। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी दोनों दस्तूर के खिलाफ हैं। उन्होंने सवाल किया कि शहरियत देने के मामले को मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से एक मजहब वालों में खौफ पैदा हो गया है। शहरियत तरमीमी बिल के जरिए एक मजहब वालों को निशाना बनाने के लिए आबाओ अजदाद के पैदाइशी सर्टिफिकेट्स तलब किए जा रहे हैं। मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर इंतखाबात में बीजेपी एक नारे का इस्तेमाल करती है। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में राम जन्मभूमि का प्रोपेगेंडा किया गया था। इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत कांग्रेस से खौफजदा है, इसीलिए उसे रैली की इजाज़त नहीं दी। सत्याग्रह एहतजाज के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर और पुलिस ने जालिमाना रवैया अख्तियार किया है। रैली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करने के बाद भी पुलिस ने इजाज़त नहीं दी और गांधी भवन आने वाले कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मुल्क में इस तरह गैर यकीनी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। बीजेपी इख्तिदार में आने के लिए मजलिस भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मजलिस और टीआरएस की बुनियादों को हिलाने की ज़रूरत है, वरना सेकुलरिज्म का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम मामलात में टीआरएस बीजेपी का साथ दे रही है और अब मजलिस से मिलकर नई ड्रामेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कारकुन इस बात को रियासत के हर मंडल और देहात तक पहुँचाने का काम करेंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में अपोजिशन जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किए बगैर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने पर शदीद एतराज़ किया। कांग्रेस ने इस मसले पर शदीद एहतजाज करते हुए इजलास से वॉकआउट कर दिया। इजलास के आगाज़ के साथ ही कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी के कायदीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का तयन और वार्ड्स की तकसीम के बगैर ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के फैसले पर शदीद एतराज़ किया। एक मौके पर इजलास में काफ़ी शोरगुल मच गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के अमले ने दलित बहुजन पार्टी के सदर कृष्णा स्वरूप को पुलिस के ताउन से इजलास से बाहर कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा इजलास में फ़हरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमलावरी, उम्मीदवारों के खराजात व दीगर उमूर पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कांग्रेस के कायदीन एम शशिधर रेड्डी निरंजन ने कहा कि अपोजिशन जमातों की राय को कबूल नहीं किया जा रहा है। हुकूमत की मर्जी के मुताबिक शेड्यूल जारी किया गया।
उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती इलेक्शन कमीशन हुकूमत की हिदायत पर काम कर रही है, जिस पर नागी रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन के रिमार्क पर शदीद एतराज़ किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी के दरमियान लफ्जी तकरार भी हुई और कमिश्नर ने कांग्रेस कायदीन पर बरहमी का इजहार किया। इसके फौरी बाद कांग्रेस कायदीन ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। కమిషనర్ గారి వారు చెప్పినటువంటి కొన్ని మాటలు వారి యాటిట్యూడ్ను బట్టి మేము వాకౌట్ చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాం. ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఎన్నికలు జరిగేటువంటి సమయంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలను పిలిచి ఇదేదో నామమాత్రంగా చేస్తున్నట్టుగా ఈ రకమైనటువంటి సమావేశాలు జరిపి ఏది చెప్పినా దాన్ని పట్టించుకోలేని పరిస్థితి లేకుండా ఉంటే ఇలాంటి సమావేశాలతో ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు అనేటువంటిది మేము అభిప్రాయపడుతున్నాం. కొంతమంది వారు వాడినటువంటి పదజాలాలు మనసు నొచ్చుకోవడం జరిగింది. అందరి అభిప్రాయాలు తెలుసుకొని ప్రభుత్వ అంగీకారంతో నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయం మాకు తెలుసు. కానీ చెప్పినటువంటి విషయాలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని పోతాననేటువంటి మాట కూడా చెప్పడం లేదు. ప్రధానంగా అందరూ కూడా కోరింది ఒక టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం మిత్రపక్షాలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తప్ప మిగతా వారు అన్ని పార్టీలు, చిన్న పార్టీలు, పెద్ద పార్టీలు, జాతీయ పార్టీలు, అన్ని పార్టీలు అందరూ కోరింది ఏమిటంటే రిజర్వేషన్స్ ప్రకటించిన తర్వాత సరైనటువంటి గడువు ఇచ్చి అప్పుడు ఎన్నికలు జరిపించాలి. ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ కొంత మార్చి పండుగలు జరిగిన తర్వాత మీరు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియను, నామినేషన్ ప్రక్రియను మొదలుపెట్టేటువంటి విధంగా మార్పు చేయాలన్నప్పుడు ఏమాత్రం దానిపైన వారి ఒక్కరి నిర్ణయం కాదు, బట్ హీ షుడ్ బి సెన్స్. टीआरएस कायद जी रामचंद्र राव ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात में अपोजिशन जमातें अपनी शिकस्त की वजूहात से अब से ढूंढनी शुरू कर दी हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में मुकाबला करने की हिम्मत ना रखने वाले अपोजिशन जमातें मायूसी के आलम में हुकूमत और ओहदेदारों पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की तायद हासिल किए बगैर दूसरों पर इल्ज़ामात आयद करना कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पर हमें पूरा एतमाद है। अपोजिशन जमातों की शिकस्त यकीनी है और ख़ुद अपोजिशन जमातों को उन्हीं इम्कानी शिकस्त का अंदाज़ा हो गया है, इसलिए वो अब से ही शिकस्त की वजूहात ढूंढ रहे हैं। रामचंद्र राव ने कहा कि जमहूरियत में अवाम की मदद हासिल होने वाली जमात को ही कामयाबी मिलती है। रियासत में टीआरएस को अवाम की मुकम्मल तायद व हिमायत हासिल है। इसके लिए हर इंतखाबात में टीआरएस को कामयाबी मिल रही है। इसके बरक्स कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें अवामी एतमाद से महरूम हो गई हैं, इसलिए उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ रहा है। टीआरएस कायद ने इलेक्शन कमिश्नर के इजलास से कांग्रेस के वॉकआउट पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि इंतखाबात को टालने के लिए इस तरह की ओछी हरकत की जा रही है। ఎటు ఓడిపోతామని తెలిసిన తర్వాత ఏం చెప్తే బాగుంటుందా అని కారణాలు ఎత్తుకుంటున్నట్టు కనపడతా ఉంది. ఆ కారణాలు ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేసి దానికి అధికార పార్టీ అని లేదా అలా చేస్తున్నారని, అధికారులు ఇలా చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ వాకౌట్ చేసింది. ఎందుకు వాకౌట్ చేసింది? మొదటి నుంచి కూడా ఎన్నికల్ని ఎట్లా వాయిదా వేయాలని ప్రతిపక్షాలు చూస్తూనే తప్ప ఎట్లా ఎన్నికలు జరిపించుకోవాలని రాజీవ్ గాంధీ చెప్పాడు. లోకల్ బాడీస్ ఎన్నికలలో స్పష్టంగా గడువుకు ముందే ఎన్నికలు జరపాలని చెప్పి చట్టం తెచ్చిందే రాజీవ్ గాంధీ కాలంలో. మీరు రాజీవ్ గాంధీని విమర్శిస్తారు, ఇందిరాగాంధీని విమర్శిస్తారు, కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శిస్తారు, కనపడడం వల్ల విమర్శిస్తారు. విమర్శ కోసమే పుట్టకూడదు కదా పార్టీ. మేడారం జాతర రాబోతుందని చెప్పేసి ఇప్పటికే 7 నెలలు లేట్ అయిందని చెప్పేసి కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కన్విన్స్ కాకపోతే మీరు మీ అభిప్రాయాలు చెప్పొచ్చు, కానీ దాన్ని మేము అధికారులని తిడతాము, లేకపోతే మేము వాకౌట్ చేస్తాము. వాకౌట్ చేస్తే ప్రజల నుంచి వాకౌట్ చేయండి, పార్టీ నుంచి వాకౌట్ చేయండి, ప్రజాస్వామ్యం నుంచి వాకౌట్ చేయండి, కంప్లీట్గా మీరు వాకౌట్ చేయండి. ఎవరు వద్దంటారు? ప్రజలకు పోయేది ఇక్కడ ఏం కాదు. తమ బలహీనతని ఎదుటివాని మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది. అది కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మీకు రిజల్ట్ రాకపోతే అది మీ తప్పు తప్ప మరొక తప్పు కాదు. మేము ప్రజల్లో ఉన్నాం, మా పథకాలు ప్రజల్లో ఉన్నాయి, మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజల్లో ఉన్నాడు. ఈ లోకల్ బాడీస్ అన్ని కూడా మేమే కైవసం చేసుకుంటాం. वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने दावा किया है कि आने वाले बल्दी इंतखाबात में रियासत भर के तमाम बल्दियात में गुलाबी परचम का लहराना यकीनी है। उन्होंने आज मिरियालगुड़ा में बल्दी इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक टीआरएस पार्टी के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो काम कर रहे हैं उससे टीआरएस पार्टी तेलंगाना अवाम के दिलों में बस गई है। इसलिए रियासत में होने वाले हर इंतखाबात में टीआरएस को
कामयाबी मिल रही है। हालिया दिनों में मुनक़िदा मजालिस मकामी इदारा-ए-जात के इंतखाबात में भी टीआरएस पार्टी को शानदार कामयाबी मिली थी और हर ज़िले में टीआरएस के ज़िला परिषद और मंडल परिषद सदुर-नशीन का इंतखाब अमल में आया। टीआरएस की कामयाबी का यह सिलसिला आने वाले बल्दी इंतखाबात में भी जारी रहेगा। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत में अपोजिशन जमातों के लिए कोई जगह नहीं है। हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब के नताइज उसकी वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन बल्दी इंतखाबात में कामयाबी के दिन में ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी को एक भी वार्ड पर कामयाबी नहीं मिलेगी। इसी तरह कांग्रेस को भी शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। अब तक नलगुंडा ज़िला कांग्रेस का गढ़ समझा जाता था, लेकिन टीआरएस ने तरक्याती कामों और आवाम की फलाह बहबूद के प्रोग्राम के तहत कांग्रेस के इस किले को अपने कब्जे में कर लिया है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत के तरक्याती कामों और अवामी बहबूद की स्कीमात अवाम तक पहुँचाते हुए बल्दी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करें। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मुत्तहदा ज़िले नलगुंडा की तमाम बल्दियात पर टीआरएस का कब्जा रहेगा। बल्दी इंतखाबात में टीआरएस का किसी से भी मुकाबला नहीं रहेगा। वोटिंग एक तरफा रहेगी। కాంగ్రెస్ మాకు పంచుకోవడానికి చెప్పుకుంది, కానీ మన శాసనసభ ఎన్నికల ముందే మనం చెప్పిన స్పష్టంగా ఇది కాంగ్రెస్ కంచుకోవడం కాదు, కాంగ్రెస్ మంచుకోవడానికి కరిగిపోతుంది, ఇది కేసీఆర్ జిల్లా ఉన్నది, టీఆర్ఎస్ జిల్లా ఉన్నది అని చెప్పినాము. అనుకున్న ప్రకారమే జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ 9 స్థానాలని కైవసం చేసుకుంది. అదేవిధంగా మనకందరూ అంతా ఉన్నది. మనం वजीर सिनेमेटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि टेलीविजन फनकारों को 4 जनवरी को रविंद्र भारती में शनाख्ती कार्ड्स दिए जाएंगे। अपने दफ्तर के चैम्बर में फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि टेलीविजन फनकारों की तरक्की और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने वजाहत की कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद हुकूमत ने तेलुगु फिल्मों से वाबस्ता अफराद की फलाह बहबूद के लिए बहुत से इक़दाम उठाए हैं। महकमे सकाफ़त के ज़ेर एहतमाम सकाफ़ती फ़नकारों को भी शनाख्ती कार्ड्स जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टेलीविज़न आर्टिस्टों की तादाद 900 है और इन तमाम को शनाख्ती कार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा टेलीविज़न आर्टिस्टों को हुकूमत के स्कीमात से मुस्तफ़ीद करवाया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने संगारेड्डी के ज़िला परिषद स्कूल का अचानक मायना किया। स्कूल में तुलबा को दी जाने वाली ग़िज़ा का भी जायज़ा लिया। उन्होंने 10वीं जमात के तुलबा से सवालात किए, लेकिन तुलबा के जवाबात से अदन मुतमईन हरीश राव ने असातिज़ा पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि तुलबा तेलुगु ज़बान में भी अपना नाम बराबर नहीं लिख पा रहे हैं तो कामयाब कैसे होंगे। उन्होंने टीचर से सवाल किया कि अगर इस तरह की तालीम देंगे तो बच्चे किस तरह कामयाब होंगे। उन्होंने स्कूल की कारकर्दगी पर नाराज़गी जाहिर की। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मुसलमानों के मुल्ला करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निज़ामबाद से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर के नकाब में मुसलमानों के मुल्ला बने हुए हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ शहरियत तरमीमी एक्ट और एनआरसी के खिलाफ निज़ामबाद ज़िले में एहतजाजी जलसे की इजाज़त देने पर चंद्रशेखर राव हुकूमत को शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि हर हाल में मरकज़ी हुकूमत CAA और NRC पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में 1 जनवरी से कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज़ होगा, जिसके लिए तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। नामपल्ली में वाक़े नुमाइश ग्राउंड में इस खुसूस में सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, जहां स्टॉल्स नस्ब करने के साथ साथ दीगर काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ये 46 रोज़ा नुमाइश 15 फरवरी तक जारी रहेगी। स्टॉल्स की तैयारी के साथ इस नुमाइश को इस मरतबा काफ़ी दिलचस्प बनाने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तवक्को है कि जारिया साल तकरीबन 25 लाख अफराद इस नुमाइश का मुशाहिदा करेंगे। इस साल होने वाली 80वीं नुमाइश के लिए मौजू माशी तफवीज़, इख्तियारात, एंटरप्रेन्योरशिप और तालीम दिया गया है। गुज़िश्ता साल नुमाइश में हुए बड़े पैमाने पर आग लगने के वाक़े के पेश नज़र बेहतर सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आग लगने की सूरत में फायर ब्रिगेड्स और यहाँ आने वाले लोगों के लिए आसानी के साथ
जगह फराहम की जा सके। ओहदेदारों के एक वफद ने पहले इस खुसूस में मायने किया और किसी भी हंगामी सूरत हाल पर यहाँ से लोगों को निकालने के सिलसिले में तफसीली मंसूबा तैयार किया। हर साल इस नुमाइश में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आकर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जो सरमाई तातीलात मनाने के लिए हैदराबाद आए थे, दोबारा दिल्ली वापस हो गए। हर साल सरमाई तातीलात गुजारने के लिए सदर जमहूरिया की जानिब से हैदराबाद आमद और राष्ट्रपति नीलाम में क़याम एक रिवायत है। आज वह हैदराबाद के हकीमपेट एयरपोर्ट से कौमी दारुल हुकूमत के लिए रवाना हो गए। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और दीगर आला ओहदेदारों ने इनको एयरपोर्ट पर विदा किया। इस माह की 20 तारीख को कोविंद हैदराबाद आए थे। बाद अज़ां वो 23 दिसंबर को 3 रोज़ा दौरे के लिए तमिलनाडु रवाना हुए और फिर दोबारा हैदराबाद वापस हुए। कल शब उन्होंने राष्ट्रपति नीलाम में एट होम दिया था और आज दोबारा दिल्ली वापस हो गए। हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने 3 साला बच्ची की असमत-दरी करने वाले मुलजिम को पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। राजस्थान के दोलापुर का राजेश त्यागी कुछ अरसे से जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मिस्त्री की हैसियत से काम करते हुए मुकीम था। 12 सितंबर को 3 साला बच्ची आंगनवाड़ी मरकज से वापस हो रही थी। उसने टीवी दिखाने के बहाने लड़की को बहला फुसला कर ले जाकर उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की की वालदा ने पुलिस से शिकायत की। राजेश त्यागी पर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया। बाद अज़ा मुलजिम जमानत पर रिहा हुआ। पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे 1 साल के लिए चिरलापल्ली जेल भेज दिया। हॉस्टल में डिग्री की 3 तालिबात हामिला हो गईं। तेलंगाना के आसिफाबाद में चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। ट्राइबल वेलफेयर हॉस्टल में डिग्री की तालीम हासिल करते हुए मुकीम ये तालिबात हामिला हो गईं। इनमें एक तालिबा 3 माह की हामिला बताई गई हैं। इस मामले को हॉस्टल के स्टाफ ने राज में रखने की कोशिश की। हॉस्टल की 10 तालिबात को मुनासिब हैज़ ना होने पर उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी तिब्बी जांच पर पता चला कि 3 तालिबात हामिला हैं। ये तमाम तालिबात डिग्री साल अव्वल की तालीम हासिल कर रही हैं। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद ओहदेदार उसकी जांच कर रहे हैं। ये तालिबात किन किन मकामात से तालीम के लिए आईं, किन से मुलाकात की, उसकी भी जांच की जा रही है। इस वाक़े पर ज़िले ट्राइबल वेलफेयर ओहदेदारों ने हॉस्टल के ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर की। हुकूमत की जानिब से सख्त क़वानीन बनाए जाने के बावजूद लड़कियों और ख़वातीन पर जिनसी ज़्यादती और असमत दरी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ताज़ा तौर पर आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में नाबालिग लड़की की असमत दरी का वाक़या पेश आया, जिसने सनसनी फैला दी। ये वाक़या ज़िले के कोलनकोंडा गांव में पेश आया। मुतासिरा को ट्यूशन के बहाने गुज़िश्ता 6 माह से उसकी असमत दरी की गई। कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की शय मिलाते हुए उसकी असमत दरी की गई। इस मामले के सामने आने के बाद मुलजिम ने मजहबी रहनुमाओं की मदद से इसको हल करने की कोशिश की। बाद अज़ां लड़की को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम मुतासिरा के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम अपनी बीवी की मदद से मुतासिरा को अपने घर ले गया और फिर उसकी असमत दरी की। मुतासिरा की शिकायत पर ताड़ेपल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। रियासत के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज 11वें दिन भी जारी है। आज इन किसानों ने वाज़े किया कि दारुल हुकूमत पर चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जानिब से वाज़े ऐलान तक उनका एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। किसानों की बड़ी तादाद ने तिल्लूर इलाके में सड़क पर पकवान का अनोखा एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मौजूदा दारुल हुकूमत अमरावती को ही करार दिया जाए। किसानों की बड़ी तादाद ने सड़क पर धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। वेलगापुर इलाके में किसानों की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है, जिसमें किसानों के साथ साथ खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं। इन किसानों ने मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। किसानों का कहना है कि अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और 3 दारुल हुकूमतों की कोई ज़रूरत नहीं है। किसानों ने वाज़े किया कि उनको एक ही दारुल हुकूमत चाहिए, जिसका वादा रियासती और मरकज़ी हुकूमतों ने उनकी अराजियात नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए लेते वक्त किया था।
1 जनवरी 2020 से आंध्र प्रदेश आरटीसी के वर्कर्स सरकारी मुलाजिमीन हो जाएंगे, क्योंकि एपी के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने आरटीसी मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन करार देने के सिलसिले में जारी करदा बिल को मंजूरी दे दी है। चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने अपनी पदयात्रा के मौके पर वादा किया था कि आरटीसी मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर जम किया जाएगा। उन्होंने इस वादे के मुताबिक असेंबली के गुज़िश्ता सेशन के दौरान आरटीसी को जम करने से मुतालिक बिल पेश किया, जिसको मंजूरी मिल गई। बाद अज़ां गवर्नर ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है और इस पर दस्तखत कर दिए। इस दस्तखत के बाद एपी हुकूमत ने गवर्नर के नाम से अहकाम जारी किए, जबकि गेजेट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पार्टी के 135वें यौम तासीस पर दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर तिरंगा लहराया और पूरे मुल्क में चलने वाली पार्टी के आइन बचाओ भारत बचाओ मुहिम की इब्तिदा की। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा प्रोग्राम में पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी, साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, सीनियर लीडर AK एंटनी और मोतीलाल वोहरा समेत दीगर अहम लीडरों ने शिरकत की। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम और राष्ट्रगान के दरमियान परचम कुशाई की और कारकुनों में मिठाई तकसीम की। पार्टी लीडरों ने इस मौके पर मुल्क की सभी रियासतों की राजधानियों में परचम कुशाई की और आइन बचाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम की शुरुआत की। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में कहीं भी डिटेंशन कैंप ना होने का उनका दावा गलत है और इन कैंपों के सिलसिले में जारी वीडियो से नरेंद्र मोदी के झूठ का पता चलता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की 135वें यौम तासीस के मौके पर हफ्ते के रोज़ यहां पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा परचम कुशाई की तकरीब के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी डिटेंशन कैंप के सिलसिले में झूठ बोल रहे हैं और इसका सबूत हाल ही में जारी एक वीडियो है। राहुल गांधी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें आसाम में ज़ेरे तामीर एक डिटेंशन कैंप को दिखाया गया है। भैया देखिए, सीधी सी बात है, ये जो पूरा तमाशा चल रहा है ये नोटबंदी नंबर 2 है। इससे हिंदुस्तान के सब गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है, नोटबंदी को भूल जाए वो, ये झटका जो लगेगा ना नोटबंदी से दुगना बड़ा झटका है। ये बेसिक आइडिया क्या है कि हर गरीब, हिंदुस्तान के हर गरीब से बोलो कि भैया आप हिंदुस्तान को बताओ कि आप नागरिक हो, हाँ या ना। मगर जो उनके 15 दोस्त हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा का पूरा पैसा जो बनेगा वो पूरा का पूरा उन 15 लोगों की जेब में जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, झूठ की, आपने मेरी ट्वीट देखी होगी, उसमें आपने नरेंद्र मोदी का भाषण देखा होगा जिसमें उन्होंने पूरा कहा कि हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। उसके बाद आपने डिटेंशन सेंटर की वीडियो देखी होगी। तो आप डिसाइड कर लीजिए झूठ कौन बोला। थैंक यू। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी को हफ्ते की शाम लखनऊ में रिटायर्ड IPS SR दारापुरी के खानदान से मिलने जाने के दौरान जगह जगह रोका। पुलिस ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने पर दारापुरी को गिरफ्तार किया था। प्रियंका का इल्जाम है कि पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। जब वो पैदल चलने लगी तो एक खातून पुलिस एहलकार ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और गला दबाया। हालांकि बाद में प्रियंका ने दारापुरी की बीवी से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। स्कॉर्पियो भैया पीछे कर लो, पीछे करो, वो पूरी रोड ब्लॉक करके चलना, कोई पीछे से क्रॉस ना करे। आगे निकालो उसके। करता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। रास्ते में अचानक पुलिस की
की गाड़ी आगे आई और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक ली और हमें कहा कि आप नहीं जा सकते। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं जा सकते, इनको तो मालूम भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो रोकने का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, नहीं आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा फिर मुझे रोकिए, तो मैं गाड़ी से उतर गई और मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगी। मैं पैदल चलने लगी तो फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। पुलिस वालों ने आपको धकेला? हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने। मैं गिर गई। नहीं, फिर मैं चलती रही। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा, तो मैं अपने कार्यकर्ता के टू व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। उसके बाद उन्होंने उस टू व्हीलर को घेरा, तो फिर मैं उससे उतर गई और यहाँ तक पैदल आई हूँ। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।